पी टी आई वालों के लिए 9 मई उतनी नुकसान देनी थी जितनी इंजीनियर साहब के लिए 26 नवंबर हो गई है। मिर्जा इंजीनियर और हनीफ साहब के दरमियान होने वाला मुनाजरा पाजी आप और हमारे फायदे के लिए नहीं है, इस्लाम के फायदे के लिए नहीं, ये सिर्फ व्यूज की जंग है कि उसे ज्यादा व्यूज मिलते हैं या मुझे ज्यादा व्यूज मिलते हैं। इन लोगों को समझ आ गई है कि व्यूज हासिल कैसे करने हैं और आप लोग भाई इनकी बातों के पीछे लगे और ये आपको लगा रहे हैं और इसी तरह कमा रहे हैं। टीवी पे बैठ के यूट्यूब चैनल पे बैठ के आप लोग भाजी किसी के बारे में बकवास कर देते हो और बाद में उस चीज पे मंथ आपकी भाजी गुफ्तगू होती है और आप लोग बाद में एक दूसरे से मिल लेते हैं, लेकिन ये जो अवाम है आपको मानने वाली सरकार आपस में ये छितरो छितरी होते हैं। उसका जिम्मेदार कौन है बता सकता है मुझे कोई? मिर्जा इंजीनियर और मौलाना हनीफ साहब की खबरें अरूज पे जा रही हैं कल से। मौलाना हनीफ के मानने वालों ने सरकार नाक पे दम कर दिया सोशल मीडिया पे, कल से रोलर डाल गए कि इंजीनियर साहब भाग गए। जहाँ पे कुछ दिन पहले इंजीनियर साहब के लिए फिलोसफर और बहुत अच्छे प्रोफेसर और एक इस्लामी स्कॉलर के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे इंजीनियर साहब को भगोड़ा, लानती और पता नहीं ऐसे बहुत से लकाबात दिए जा रहे हैं। सरकार हनीफ साहब और इंजीनियर साहब का कसूर नहीं, तमाम चीजों मेरी तमाम जो आवाम देखने वाली है उनसे क्वेश्चन है छोटा सा, अगर इंजीनियर साहब का मुनाजरा हो भी जाता है हनीफ साहब से, आप लोगों को उससे क्या मिलेगा? इस्लाम की उससे क्या तरक्की होगी? पाकिस्तान की उससे क्या तरक्की होगी? आने वाली जनरेशन की उससे क्या तरक्की होगी? मुझे बता सकते हैं? और ये क्या दुनिया का पहला और आखिरी मुनाजरा था? नहीं, दुनिया के से पहले मुनाजरे हो चुके हैं। इससे पहले 2022, 21, 18 और इसी तरह सोन चलते आ रहे हैं। सरकार उनसे इस्लाम को फायदा क्या हुआ मुझे बता सकते हैं? नहीं सर, उससे अगर सिर्फ फायदा हुआ है तो जो आपके मानने वाले, जो पीछे उनके मानने वाले बाबे हजरात जो आपको दूर करते इस्लाम से, सिर्फ उनको हुआ। इस्लाम को उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उससे सिर्फ बाबों को मानने वालों को फायदा हुआ, उससे सिर्फ फिरका वारियत करने वालों को फायदा हुआ, उससे सिर्फ अपनी दुकान चलाने वाले को फायदा हुआ। इस्लाम को उससे 0% फायदा हुआ तमाम मुनाजरों से। और जो इंजीनियर साहब पे बातें कर रहे हैं, मेरे उनसे भी एक सवाल है कि भाजी मैं वैसे इंजीनियर साहब को मानने वाला, लेकिन कभी मुनाजरे का तरीकाकार आपने देखा है? मुनाजरा कैसे होता है? अगर नहीं पता तो आप लोगों को चाहिए कि पहले जाके सीख के। मुनाजरे के लिए दोनों फ्रीकन का मानना जरूरी है, दोनों पार्टीज का एक मुद्दे पे मुतमईन होना जरूरी है। वो दोनों डिसाइड करेंगे, कुछ रूल एंड रेगुलेशन डिसाइड होती है सरकार, देन जाके अगर दोनों पार्टी उस चीज पे आमादा होती है, एग्री होती है, तो फिर जाके मुनाजरा शुरू होता है। ऐ नहीं है कि सर तुम ज्यादा बैग चक्को तो जाके अगले घरे बैठो, हाँ जी मैं आपसे मुनाजरा करने हूँ, ऐसा सर नहीं होता। चलो बिलफर्ज हो भी जाता जी, मुनाजरा हो गया, मैं मान लेता हूँ जी हनीफ साहब जीत जाते हैं और मिर्जा इंजीनियर साहब हार जाते हैं, लेकिन उससे हम आप लोगों को क्या फायदा हो गया? सोशल मीडिया पे व्यूज के चक्कर में ड्रामे लगा रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल बंद कर देना अपने, फिर जाके मुनाजरा करें जैसे करते हैं। सरकार ये सिर्फ व्यूज के चक्कर में आप लोगों हम लोगों को खजल कर रहे हैं। इस्लाम में तो मेरे ख्याल में मुनाजरों के तो दर्स दिए गए, इस्लाम में ये बताया नहीं गया कि 5 टाइम नमाज पढ़ें, आप नेक काम अमाल करें, नहीं, सरकार सिर्फ मुनाजरों का तो बोला गया इस्लाम में सिर्फ कि जाओ मुनाजरा करो, जीत जाओ, तो बाद में आप उसकी इवज कमाते रहो, खाते रहो, को पीर साहब बन जाओ, आपके कुछ मरीद बन जाएंगे, पूरी जिंदगी की रोटी लग जाए। और मैं उलमा कराम से भी कहना चाहता हूँ कि रब का ना हाथ जोड़ते हैं आप लोगों के आगे, भाई आवाम को फुद्दू बनाना छोड़ दें। अगर आपने कमाना तो उसका सीधा सीधा जरिया बनाएं, लेकिन आवाम को इस्लाम के नाम पे ऐसे मतलब यरगमाल बनाने वाली सूरत हाल है सरकार, उनको बहकाने वाली सूरत हाल है, वो नहीं करे।